नमस्कार, मैं डॉक्टर शिशिर उपाध्याय, एशियन पब्लिक टीवी में आपका स्वागत है। हमारे साथ हमारे चैनल हेड वरिष्ठ पत्रकार श्री ललित शास्त्री जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है सर। हम अपने दर्शकों को बताना चाहते हैं कि चूंकि कल एक कैबिनेट बैठक हुई और डॉक्टर मोहन यादव की भोपाल में ये जो बैठक हुई, इस बैठक में एक बहुत अच्छी चीज़ ये सामने आई जिसमें सभी मंत्रियों के साथ डॉक्टर मोहन यादव महामहिम राज्यपाल श्री मंगू भाई पटेल साहब से मिलने गए, सारे मंत्रियों का परिचय कराया और लगभग 1 घंटे अनौपचारिक रूप से सब लोगों से डिस्कशन हुआ। उसके बाद वल्लभ भवन में कैबिनेट की बैठक में आते हैं और कैबिनेट की बैठक में बहुत सारी चीज़ों पर चर्चा होती है, बहुत सारे प्रपोजल्स पर चर्चा होती है और आने वाले समय में प्रदेश को किस गति से आगे ले जाना है, क्योंकि डॉक्टर मोहन यादव अपना एक तरीका अख्तियार कर रहे हैं और उस तरीके से चला रहे हैं। और बहुत सारे निर्णय हुए, क्योंकि उसमें संसदीय कार्य मंत्री श्री कैलाश विजयवर्गीय जी ने हमारे प्रदेश की जनता को संबोधित करते हुए देश की जनता को वो निर्णय बताए। लेकिन कुछ ऐसे मामले आए जिस पर बहुत सारी चर्चा हुई। मैं ललित जी से जानना चाहता हूं, ललित सर, क्या कुछ आपको ऐसा लगा कि इस मोहन कैबिनेट में कुछ इतर हो रहा है, कुछ हटके हो रहा है जो पिछले 20 सालों से नहीं हुआ था? देखिए, बहुत सारी बातें अगर कैबिनेट में हम एक एक जो निर्णय लिए गए और एक एक जो मुद्दा उठा तो वो तो एक रूटीन होता है। पर कल की कैबिनेट में एक विशेष बात मैंने नोट करी, जो नागरिक हैं अगर उन्हें पता चले और उसकी गहराई उस विषय की वो समझें तो ये वाली बात मानने योग्य है कि हम सही दिशा पकड़ रहे हैं। देखिए, बात उठी, कुछ मंत्रियों ने एक ऑब्जेक्शन उठाया कि साहब हमारे पास जो स्टाफ था, जो मंत्री पहले भी थे फिर बन गए हैं, उनका कहना था हमारा जो स्टाफ था पुराना हमें वही दे दिया जाए, क्यों उसको बदला जा रहा है। तो इस पे दो टूक मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी ने कहा कि जो आप चाह रहे हैं ऐसा नहीं होगा। और पता चला है कि ये एक स्थिति का आकलन किया गया है और ये एक बड़े उच्च स्तर से, जिसको कहते हैं शासन और ऑर्गेनाइजेशन, जो इनके बीच में जो सामंजस्य बना के जो काम होता है, इस तरह से एक बहुत उच्च स्तर पे एक फैसला हुआ है कि ये जो व्यवस्था है इसको बदल डालो। अब ये जो व्यवस्था है इसको बदलने की जरूरत क्यों पड़ी? तो देखिए, मैं मध्य प्रदेश में पत्रकारिता कर रहा हूँ 1984 से। लंबा समय बीत गया और एक रहवासी क्षेत्र है भोपाल का जिसको 4 इमली कहते हैं, वहाँ मैं रह रहा हूँ सन 1991 से। तो मैंने खूब नज़दीक से देखा है, वहाँ वो लोग रहते हैं जो अधिकारी वर्ग, मंत्री लोग और सब। तो मैंने एक चीज़ देखी, वो एक कुछ अधिकारियों में तो एक उनका फिक्स है कि हमें मंत्री के स्टाफ में रहना है और लंबे लंबे समय तक वो मंत्री के स्टाफ में रहते हैं, प्राइवेट सेक्रेटरी बन के रहते हैं और डिप्टी सेक्रेटरी बन जाते हैं, पर वो स्टाफ से जुड़े रहते हैं। वो अपने घर से मंत्री के बंगले, तो मंत्रालय में मंत्री के दफ्तर, और इसके बीच में उनकी दुनिया रहती है। और जो हमने बताया कि मैं वहाँ 4 इमली में रहता हूँ, तो मैंने देखा क्या, हम ये देखते हैं कि मंत्रियों के जो स्टाफ के अधिकारी होते हैं, इनके घर के सामने सुबह से गाड़ियाँ, भीड़, छुट्टी का दिन तो भीड़, ये चुंबक की तरह लोगों को खींचते हैं। तो किन लोगों को खींचते हैं? जिनको काम होता है। मैं कुछ समय से मैंने किसी मंत्री के मैं ऑफिस में नहीं गया हूँ, पर मैंने ये देखा कि मंत्री का जो स्टाफ का ऑफिस है, तो वहाँ फर्श से लेकर छत तक फाइलें पड़ी हैं। अब फाइलें पड़ी हैं तो यानी फाइलें अभी इनको निपटाना बाकी है, तभी पड़ी हैं। तो वो कौन सी फाइल हैं जो निपटाई जाती हैं? तो जिसमें या तो मंत्री जी को इंटरेस्ट है या उनके स्टाफ बाबू को इंटरेस्ट है, वो फाइल आगे आ जाती है। तो इस तरह का तो वो किस में इंटरेस्ट है। तो दूसरा हमारा एक मेरा ये एक्सपीरियंस रहा है कि मंत्री से मिलना है अगर उनके बंगले जाके, तो वहाँ तो भीड़, उस भीड़ को भेद के मंत्री तक पहुँचना तो पर्सनल स्टाफ के हाथ में है। तो ये अतिशयोक्ति नहीं होगी। जो लोग इस सिस्टम में गुजर चुके हैं वो जानते हैं कि वहाँ किस मार्ग से पहुँचा जाता है और वो सिस्टम क्या है, उसको बदलना चाहते हैं। और मुझे उसका बयान करने की ज़रूरत नहीं है वो सिस्टम क्या है। वो सिस्टम बस इतना है कि ये जो पर्सनल स्टाफ है, ये
एक सिस्टम होता है जी तनख्वाह पे जीना, और जो तनख्वाह पे जीता है जी उसका रहन सहन से सब दिखता है, जी और तनख्वाह के बियॉन्ड एक वैभव जब दिखने लगता है जी वो अलग नजर आता है। वो पछता नहीं है, जी। वो दिखता है। बिल्कुल। दूसरा, एक व्यवस्था चल पड़ी है जी कि लीज पे गाड़ियां ले लेते हैं डिपार्टमेंट्स। जी अब लीज पे गाड़ियां ले लेते हैं डिपार्टमेंट्स, तो बंगले, अधिकारी के बंगले के सामने 2-3 गाड़ियां हर वक्त खड़ी रहेंगी। ये किस बजट से इनका पेमेंट होता है? ये कोई डेवलपमेंट है, कोई वेलफेयर के डिपार्टमेंट्स हैं? तो गाड़ियों का जो बजटिंग होती है वो तो एक प्रोजेक्ट और प्लानिंग से जुड़ी होती है। अधिकारी के घर पे खड़ा करने के लिए तो होती नहीं है कि अधिकारी की पत्नी को बाजार जाना है तो ड्राइवर ले जा रहे हैं, गेस्ट आ गए हैं तो जरा अरे माचिस ले आओ जा करके, चाय की पत्ती ले आओ। ये क्या हो रहा है इस देश में? तो ये जो शिकंजा कसा चला जा रहा था उसको तोड़ा गया है, ये पहले लेवल पे तोड़ा गया है। पर जो मैंने जो पूरा व्याख्या की है सिस्टम की, अगर इसमें मूलचूल परिवर्तन ना हो तब तक मेरे ख्याल से लीपापोती हो जाएगी। और ये जो मूलचूल परिवर्तन की मैं बात कर रहा हूँ उसका एक और उदाहरण दूंगा। 4 इमली में मकान देखे मैंने, उनमें मेंटेनेंस होते हैं जी। तो लोग बताते हैं कि इसका साल भर का मेंटेनेंस का बजट करीब 60 लाख रुपए है जी। एक किसी मकान में 80 लाख रुपए भी खर्च हो रहे हैं जी। कभी मैंने पीडब्ल्यूडी सेक्रेटरी से पूछा ये फला फला मकान में क्या हो रहा है, वो कहते हैं मैं तो नहीं जानता, कौन करा रहा है मुझे नहीं पता। बिल्कुल इन्हें अनभिज्ञता बताई। तो ये सब भी हो रहा है सरकारी मकान में, कौन कर रहा है, कास्ट ही नहीं होती, कौन उसमें कौन ग्रेनाइट लगा रहा है, कौन टाइल्स लगा रहा है, कौन इटालियन टाइल्स लगा रहा है, कौन ये सब कौन कर रहा है और ये क्यों हो रहा है। तो ये शिकंजा जो है जो पर्सनल स्टाफ का, ये टूटना चाहिए। और शायद ये इसीलिए किया जा रहा है क्योंकि मैं दर्शकों को बताना चाहूंगा कि जैसा ललित सर ने अभी कहा है, इसी दिशा में आगे बढ़ते हुए डॉक्टर मोहन यादव की सरकार ने एक निर्णय, अवर सचिव का अपॉइंटमेंट हुआ, शाजापुर में मुख्य चिकित्सा अधिकारी थे जिनके खिलाफ अश्लील वीडियो का मामला आया था। जैसे ही मुख्यमंत्री जी के संज्ञान में आया उसका तत्काल आदेश निरस्त किया गया। और कल कैबिनेट में एक बात और बहुत महत्वपूर्ण है, मार्के की है, जिसमें माननीय मुख्यमंत्री जी ने अपने मंत्रियों से कहा है कि अपने स्टाफ को लेने के पहले बहुत अच्छे से उनको वेरीफाई कर लें, कहीं उन पर किसी तरीके के आरोप प्रत्यारोप, चालान तो नहीं है, उनके खिलाफ कोई शिकायत तो नहीं है, जांच तो नहीं चल रही है। ये मुझे लगता है कि पारदर्शी और अच्छी सरकार का निशानी होगी। और मैं एक बात को एक उदाहरण देना चाहूँगा जी। सरकारी गाड़ियाँ और एक होड़ लगी हुई है, लेटेस्ट मॉडल की इनोवा हमारे गेट पे खड़ी होनी चाहिए, चाहे वो लीज पे ले लो अगर डिपार्टमेंट के पास नहीं है, या किसी भी तरह ले लो। और एक से ज़्यादा है तो और अच्छा है, दबदबा है, रंग जमता है। ये छोटी बात नहीं है क्योंकि अगर एक इनोवा की आप 35 लाख रुपए, 40 लाख आप उसकी मंथली आप अगर उसकी कॉस्ट निकाल लें तो ये तो बजट में है ना। तो कौन सा हमारा संविधान ये बताता है 10-10 गाड़ियां कि एक एक बंगले पे खड़ी रहें गाड़ियां, और मंत्री के स्टाफ में आ गए तो जो चाहो एक फ़ोन उठाओ वो काम होता है। तो ये बंद होना चाहिए। और इस पे मैं उदाहरण दे रहा था वेस्ट बंगाल का, ये मुझे क्योंकि मालूम है, मैंने पढ़ा था अखबार में, एक खबर छपी थी। ज्योति बसु मुख्यमंत्री थे तो उन्होंने एक दिन एक आदेश पारित कर दिया, तब एम्बेसडर गाड़ियां होती थी सरकार के पास सफ़ेद रंग की। तो उन्होंने कहा कि हर एम्बेसडर कार एक जैसी होगी और उसमें एक पंखा भी नहीं लगाया जाएगा ताकि सिमट रहे और बजट के ऊपर प्रेशर ना आए कि कुछ भी खरीद रहे हो, कुछ भी कर रहे हो। तो मैंने उदाहरण दिया सरकारी मकानों में इनोवा गाड़ियाँ, कोई बच्चों को स्कूल ले जा रही हैं, घर ला रही हैं, ये सरकारी खर्चे पे। जब नौकरी में आपका सिलेक्शन होता है, आपको अपॉइंटमेंट दिया जाता है, तो कौन सी सेवा शर्तों में लिखा हुआ है कि आपको ये सारी सुविधाएं दी जाएंगी? या तो इसके लिए लेजिस्लेशन ले आइए, कानून बना दीजिए और कहिए हम तो देंगे, तो फिर चुनाव में जाइए ये कहकर कि हम तो देंगे ये सुविधाएं। और ये बिल्कुल सरासर संविधान के खिलाफ हो रही हैं बातें, और इस पे भी ध्यान दिया जाना चाहिए। बिल्कुल। और शायद मेरे ख्याल से संगठन और सरकार, डॉक्टर मोहन यादव और संगठन में जो इनके पीछे लोग हैं वो भी ये चाहते हैं कि पारदर्शी हो, मितव्ययता खत्म हो। और शायद यही वजह है, अभी हमने कुछ दिन पहले बिहार के मुख्यमंत्री को ईवी कार में जाते देखा था और मात्र 3 कारें चल रही थी। हमारे यहाँ एक मंत्री के काफिले में 50-50 कारें चलती हैं। तो ये कहीं ना कहीं इसको रोकना होगा और शायद डॉक्टर मोहन यादव की सरकार इस दिशा में आगे बढ़ रही है, तभी उन्होंने विशेष सहायकों पर नहीं, आपने कहा ना रोकना होगा। जी। तो एक बात उठी, प्रधानमंत्री ने कहा
कि गाड़ी के ऊपर वो लाइट नहीं लगेगी। जी। तो लोगों ने क्या किया, भोंपू लगाने, जिसको अपन क्या कहते हैं, वो हूटर। हूटर लगाने शुरू कर जी। दिए। अब हूटर का भी गैजेट नोटिफिकेशन है, रूल है कि किसको लगाने लगाना किसको चाहिए। नहीं। राइट। पता चला अब हर गाड़ी लगाए चल रही है हूटर। जी। ये बंद होना चाहिए। जी। और ये तमाशा है, और जनता को रौंद रौंद के गाड़ियां चल रही हैं, और ये बंद हो जाना चाहिए। बिल्कुल। अगर हमारा ये प्रोग्राम प्रदेश के मुखिया और संबंधित मंत्री उदय प्रताप सिंह जी देख रहे हैं, तो कम से कम ऐसे निर्णय पर जनता आपसे उम्मीद करती है, अपेक्षा करती है, और आपकी नए कार्य के लिए उम्मीदों से देख रही है कि आप कुछ बेहतर करेंगे और ऐसा करेंगे जो मिसाल कायम हो। बने रहिए एशियन पब्लिक टीवी पर। हमारे साथ हमारे चैनल हेड श्री ललित शास्त्री जी जुड़े, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। एशियन टीवी पर खबरों का सिलसिला जारी है। मुझे अनुमति दीजिए। नमस्कार। नमस्कार।